गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यस्टरडे आई वाज डिस्कस विद यू अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम। कल मैंने आपको सिंधु नदी जो हमारी है उसका, सिंधु नदी का तंत्र जो है उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था। देन फर्स्ट आई वाज डिस्कस विद यू अबाउट द इंडस रिवर। सिंधु नदी के बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। After that, I will discuss. I was discuss with you about the right bank tributaries and also the left bank tributaries. ठीक है, दो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ कल डिस्कस की थी। Today I want to discuss with you about the tributaries of Indus River which are present in India. Then first we want to study about the Jhelum River. लिखिए, हेडिंग डालिए, झेलम रिवर। झेलम नदी। तो देखिए, जो झेलम नदी है उसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले बात आती है इसकी ऑरिजिन की। ऑरिजिन इसका कहाँ है? पीर पंजाल रेंजेस में। कहाँ पर है? पीर पंजाल रेंजेस में। पीर पंजाल रेंजेस में वेरीनाग फाउंटेन से। कहां से है? वेरीनाग फाउंटेन से। हिंदी में लिखिए बेटे, उद्गम। ऑरिजिन का मतलब है जहां से ये ऑरिजिनेट होती है, निकलती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, और कौन सी जगह से निकलती है? वेरीनाग झरने से निकलती है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है। तो इसका जो फ्लो रीजन है वो कहाँ से है, कहाँ से ये बहते हुए जाती है। तो ये वुलर लेक से और श्रीनगर जो जगह है, दोनों जगह से बहते हुए ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। और यहाँ पर ये क्या बनाती है? गहरे गॉर्ज की फॉर्मेशन करती है, गहरे गृतों की या गहरे महाखंड आप कह सकते हैं, महाखंडों का ये निर्माण करती है। तो आप लिखें यहाँ से फ्लो ऑफ झेलम रिवर, श्रीनगर एंड वुलर लेक। ठीक है, फ्लो कहां से है इसका? श्रीनगर और वुलर लेक से इसका फ्लो है। तो लिखिए झेलम नदी का बहाव कहां से है? श्रीनगर एंड वुलर झील। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि इंडिया की फ्रेश वाटर लेक का नाम बताइए, तो वो कौन सी है? वुलर लेक है। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे आप? फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। कौन सी लेक है? वुलर लेक। भारत की ताजी, पानी लिख लीजिए या जल लिख लीजिए, पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है,
लोकेटेड। कौन सी रिवर की नदी बसा हुआ है भाई? झेलम नदी के किनारे ये बसा हुआ है। क्लियर हो गया आपको यहाँ से? ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि ये इंडिया से बहते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। तो पाकिस्तान में बेटे झंग नाम की जगह है, वहां पर जाकर ये चेनाब से मिल जाती है। ठीक है, तो लिखिए आप यहाँ पर 5th पॉइंट। पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पर पाकिस्तान में झंग नाम की जगह पे ये किससे मिल जाती है? झंग नाम की जगह है मीट चेनाब रिवर। ठीक है, हिंदी में लिखिए पाकिस्तान में झंग और किससे मिलती है? चेनाब नदी से मिलती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक मेजर ट्राइब्यूटरी के बारे में पढ़ा। ट्राइब्यूटरी एक सहायक नदी विच इज झेलम रिवर। दिस इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। झेलम नदी जो है वो झेलम नदी जो है वो सिंधु नदी की क्या है? एक सहायक नदी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे यहाँ पर दिस इज अबाउट द चेनाब रिवर। तो हेडिंग डालिए बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे यहाँ पर चेनाब रिवर। ठीक है, चेनाब नदी की बात करते हो तो बेटे आप देखिए ये दो धाराओं से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट थिंग, दिस इज द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। चेनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है इसकी कि इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है। तो देखिए बेटे इट्स फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम। यह दो धाराओं से मिलकर बनी हुई है। तो आप लिखेंगे इट्स फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम्स। कौन कौन सी है वो टू स्ट्रीम्स? एक है चंद्रा एंड भागा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यह दो धाराओं से मिलकर बनी है। ठीक है, पहले वाली धारा का नाम क्या है बेटे? चंद्रा, और दूसरे वाले का नाम क्या है? भागा। ठीक है, फिर ये चंद्रा और भागा दो धाराओं से मिलकर बनी है, इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? चंद्रा भागा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज
चंद्रभागा, इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया आपको? फिर उसके बाद देखिए बेटे, हिमाचल प्रदेश में केलांग के नजदीक एक तांडी जगह है जहां पर चंद्रा और भागा दो धाराएं आपस में मिलती हैं। देखिए दो धाराएं, जैसे एक तरफ से चंद्रा है, दूसरी तरफ से भागा है, दोनों आकर आपस में जहां मिलती हैं वो जगह कौन सी है बेटे? HP स्टैंड्स टू हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम क्या है? केलांग। केलांग के नजदीक तांडे नामक जगह पर ये आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? These two streams meet each other। ये दोनों धाराएं जो हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं इन हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर मिलती हैं? हिमाचल प्रदेश के अंदर नियर केलांग, और केलांग के नजदीक क्या है? तांडी प्लेस। तांडी प्लेस पर ये दोनों धाराएं, एक चंद्रा है और एक भागा है, दोनों धाराएं आपस में मीट करते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखें, ये दोनों धाराएं हिमाचल प्रदेश में केलांग की नजदीक तांडी नामक जगह पर आपस में मिलती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो उसके बाद देखिए जो इसकी टोटल लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1180 किलोमीटर जो है वो इसकी कुल लंबाई है। तो हमने यहाँ पर दो रिवर्स के बारे में पढ़ा बेटे, एक हमने झेलम का पढ़ा और दूसरा हमने किसका पढ़ा? चेनाब रिवर का पढ़ा। तो आप नोट डाउन कीजिए इसे यहाँ से। उसके बाद देखिए बेटे, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्राइब्यूटरी। दिस इज द रावी रिवर। ठीक है, रावी रिवर है यहाँ से देखिए, रावी रिवर की जब मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले दिस इज द मेजर ट्राइब्यूटरी, इंपोर्टेंट ट्राइब्यूटरी है किसकी? इंडस रिवर की। मीन्स यू कैन से दैट दिस इज आल्सो ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। यह भी जो है सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। फिर उसके बाद बात आती है इसके ओरिजिन प्लेस की। तो इसका ओरिजिन प्लेस बेटे हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू वैली में। कुल्लू घाटी का आपने नाम सुना होगा। कुल्लू वैली में रोहतांग पास से है इसका। कहां से है इसका ओरिजिन प्लेस? रोहतांग पास से है। हिंदी मीडियम वाले लिखिए उद्गम।
प्रदेश में जो कुल्लू घाटी है उसके नजदीक ही क्या है, रोहतांग पास है, रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये हो गया बेटे इसका ऑरिजिन प्लेस। फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे, ये कहाँ से फ्लो करती है, इसका जो फ्लो है, फ्लो ऑफ रावी रिवर, तो क्या लिखेंगे, इन चंबा वैली। कहाँ पर है इसका फ्लो, चंबा वैली के अंदर। तो यहाँ पर लिखिए रावी नदी का बहाव कहाँ पर है, चंबा वैली में। तो लिखिए चंबा घाटी में। क्लियर हो गया बच्चे आपको इतना। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि ये चेनाब रिवर में जाके मिल जाती है बेटे, और चेनाब रिवर में ये कहाँ पर मिलती है, तो सराय सिंधु के निकट, सराय सिंधु जगह है बेटे पाकिस्तान में। ठीक है, कहां पर है, पाकिस्तान में, सराय सिंधु के निकट। यह है चेनाब नदी में मिल जाती है। इज इट क्लियर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सराय सिंधु के निकट ये चेनाब रिवर में मिल गई। झेलम का मैंने आपको बता दिया था कि वो झुंझुनू नामक जगह पर जाकर कहाँ मिल जाती है, इंडस रिवर से मिल जाती है। इसके बाद बेटे अपने नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालिए। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे व्यास रिवर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इट्स अबाउट द व्यास रिवर। व्यास या व्यास भी लिख सकते हो आप इसे, व्यास या व्यास रिवर। देखिए बेटे इसमें भी इसके ओरिजिन प्लेस की बात आती है। तो ओरिजिन प्लेस जैसे कि रावी रिवर का ओरिजिन प्लेस हिमाचल प्रदेश में था, तो इसका भी ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में ही है। तो लिखिए ओरिजिन कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है, तो रोहतांग पास के पास। रोहतांग पास जो है इसके नियर कहाँ पर है भाई, व्यास कुंड से, व्यास कुंड से। तो हिंदी में लिखेंगे आप उद्गम। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, और क्या कहेंगे हम इसे, रोहतांग पास को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे, दर्रा बोलते हैं। और यहां से हम क्या लिख देंगे, व्यास कुंड। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे। देखिए बेटा ये जो व्यास रिवर है ये किससे मीट करती है, सतलज रिवर में जाकर मिल जाती है। पाकिस्तान में जाने से पहले ही ये सतलज रिवर में मिल जाती है। तो मीट सतलज रिवर नियर हरिके। यह है नदी हरिके के नजदीक
स्लज में मिल जाती है। क्लियर हो गया भाई आपको यहाँ से? तो मैंने आपको यहाँ पर झेलम का करा दिया, उसके बाद रावी करा दिया, ब्यास करा दिया, चेनाब करा दिया। अब जो एक रिवर रह गए हैं हमारी, वो कौन सी रह गई हैं यहाँ पर? दिस इज द स्लज रिवर। स्लज रिवर का ओरिजिन प्लेस इंडिया से नहीं है, पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे का करेंगे। देखिए बेटे, नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा रहता है स्लज रिवर। कौन सा? स्लज नदी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, इसका ओरिजिन प्लेस इंडिया में नहीं है, इसका ओरिजिन प्लेस जो है वो कहाँ पर है? तिब्बत में है। तिब्बत में भी कहाँ पर है? मानसरोवर लेक के नजदीक राकस्तान है, वहां से इसका क्या है? ओरिजिन प्लेस है। ठीक है, तो वहां पर 4555 मीटर की ऊंचाई से जो ग्लेशियर राकस्तान, वहां से इसका ओरिजिन प्लेस है। इंडिया में जो ये एंटर करती है, ये कहाँ से एंटर करती है? हिमाचल प्रदेश स्टेट से सिपकिला पास से एंटर करती है। सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है ये, और सिपकिला पास से पास करते हुए इंडिया में आती है। इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इस पे भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है, जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है वो बना हुआ है। और भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है, देखिए बेटा, डैम है वैसे ही इम्पोर्टेंट है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाखड़ा नांगल डैम से ही इंदिरा गांधी कैनाल निकली हुई है, और इंदिरा गांधी ने जो नहर है वो सिंचाई का काम, इरिगेशन का काम जो है वो 3 राज्यों के अंदर करती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक पंजाब, एक हरियाणा और एक राजस्थान। 3 राज्यों में इंदिरा गांधी नहर द्वारा क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है, जो कहाँ से निकली हुई है? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट से निकली हुई है। एंड भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, ऑन विच रिवर? दिस इज ऑन द स्लज रिवर। दैट्स व्हाई दिस रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ओरिजिन लिखेंगे बेटा। ओरिजिन, ओरिजिन इसका कहाँ से है? फ्रॉम near मानसरोवर लेक from राकस्तान। हाइट कितनी है सी लेवल से? ये हाइट है, और दिस इज इन द तिब्बत विच इज एक्वायर्ड बाय चाइना कंट्री। तो यहां पर हिंदी में लिखिए उद्गम। उद्गम कहां पर है भाई इसका? मानसरोवर झील के नजदीक। ठीक है, कहां से है? राकस्तान से। ये कहां पर है? तिब्बत में। कितनी हाइट पे? 4555 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर उसके बाद इंडिया में ये एंटर कहां से करती हैं? इट्स एंटर इन इंडिया फ्रॉम सिपकिला पास। यह भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, कहां से पास करती है? कहां से एंटर करती है? सिपकिला पास से एंटर करती है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट
located on this river, ठीक है। भाखड़ा, नांगल, परियोजना इस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इंपोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो यहीं से निकाले गए हैं, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने जो है वो क्या करती है? इरिगेशन करती है, सिंचाई करती है। इन हाउ मेनी स्टेट्स? इन ओनली 3 states. These are the states: पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। क्लियर हो गया भाई? तो आपका यहाँ से जो इंडस रिवर सिस्टम था वो हमने कंप्लीट कर लिया। After that we will start our next topic in our next lecture. This is the Ganga river system and its tributaries. This is very important topic to the point of exam, means Indus, Ganga and Brahmaputra river. तीनों की तीनों रिवर का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट टू पॉइंट, जैसे मैंने आपको नोट्स बना के करवाया है, आप बिल्कुल ही ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। बाइलिंगुअल लिखा हुआ है, बट इंग्लिश मीडियम वाले लाइंस का यूज करें और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी का यूज करें, ठीक है। मैपिंग भी करेंगे हम इनकी। मैपिंग से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने इनका कहाँ से किसका ऑरिजिन है और कौन सी रिवर कौन सी नदी में आकर मिलती है या कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। क्लियर हो गया बेटे? चलो ठीक है।